हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजाज़ किचन स्टोरी, जो एक होम कुकिंग शो है। साथ ही आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मोहनथाल की रेसिपी, जो एक गुजराती ट्रेडिशनल स्वीट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुजरात में खाई जाती है। किसी भी फंक्शन में मोहनथाल एज अ स्वीट रहता ही है और जिसको बनाना बहुत ही इजी है, घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं मोहनथाल बनाना। तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे घी बनाया हुआ है। मैं जब भी कोई स्वीट बनाती हूँ तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं होममेड घी का यूज़ करूँ, बट आप किसी भी ब्रांड का शुद्ध घी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बेसन ले लेना है, जो कि हम बेसन जो हम पकोड़े के लिए यूज़ करते हैं, फाइन बेसन, वही मैंने यूज़ किया हुआ है। तो मेज़रिंग कप की मदद से यहाँ पे मैं 2 कप बेसन लूँगी, जो कि लगभग 350 से 400 ग्राम जितना मैंने बेसन लिया हुआ है। मोहनथाल के लिए जो बेसन यूज़ करते हैं वो दरदरा बेसन होता है, जो कि मार्केट में अगर आपको दरदरा बेसन मिलता है तो आप डायरेक्ट वो बेसन यूज़ कर सकते हैं, बट मैं तो हर बार यही बेसन जो फाइन बेसन आता है वही यूज़ करती हूँ और उसको हम दरदरा बेसन बनाते हैं। तो इस तरह से मैं जो फाइन बेसन लिया हुआ है 2 कप, वो लेके उसको मैं छान लूँगी। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का बेसन यूज़ करें। तो इस तरह से मैंने 2 कप बेसन लिया है, जिसको मैं सबसे पहले छान लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया हुआ है और जिस कप से मैंने बेसन लिया है उसी कप के हिसाब से मैंने पूरा 1 कप नहीं बट पौने कप जितनी मिश्री ली हुई है। मैं घर पे मिश्री ही यूज़ करती हूँ, शुगर हम यूज़ नहीं करते हैं। तो पौने कप जितनी मिश्री और उसमें आधे कप से भी कम पानी लेके हम सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए रख देंगे। हमें यहाँ 1 तार की चाशनी बनानी है, तो लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं चाशनी बनाने के लिए रख दूँगी। अब हमें जो बेसन चाहिए वो दरदरा बेसन चाहिए, तो हम उसको दरदरा बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें 3 चम्मच घी ऐड किया हुआ है और साथ में रूम टेम्परेचर पे जो मिल्क है वो मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ अभी। तो इस प्रोसेस को गुजराती में दाबा देना, मतलब कि दाबा देने की प्रोसेस बोलते हैं, जिससे हम घी और दूध की मदद से जो फाइन बेसन है उसको दरदरा बेसन बनाते हैं। तो यहाँ पे एक साथ में सारा दूध या घी ऐड मत करना, वरना तो आप जिससे हम आटा लगाते हैं वैसे चिकना चिकना आटा लग जाएगा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आपको लगती है उस हिसाब से घी और दूध ऐड करते जाइए और दाबा देना है इससे। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच घी और 3 चम्मच दूध ऐड किया हुआ है और इसको इस तरह से हम मिक्स करके जो भी लम्स है उसको हम ब्रेक करते जाएंगे। यहाँ फर्दर मुझे रिक्वायरमेंट लग रही है तो मैं फर्दर 1 चम्मच घी और 1 चम्मच दूध ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 चम्मच घी और दूध यूज़ किया हुआ है। तो अब मैं दोनों हाथों की मदद से उसमें जो लम्स पड़े हैं बड़े, उसको मैं इस तरह से ब्रेक कर दूंगी। तो यहाँ पे दाबा देने के लिए जो घी और दूध हम यूज़ कर रहे हैं वो आप कितने क्वांटिटी में बेसन यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आपको डालना है। और आपको बस इतना ख्याल रखना है कि ज़्यादा दूध और घी ऐड मत कर देना, वरना आटा चिपक जाएगा। हमें दरदरा बेसन इस तरह से बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बेसन दरदरा बन चुका है और ये परफेक्टली हमने जो दाबा दिया है वो लग चुका है। तो अब हम बीच में ये जो चाशनी बनाने के लिए रखी है शुगर सिरप, उसको भी चेक करेंगे। एक तार की चाशनी बनानी है, अभी ये चाशनी नहीं बनी है तो उसको फर्दर कुक होने देंगे। तब तक कि जो हमने बेसन रेडी किया है उसको वापस से छान लेंगे। थोड़ा बेसन स्प्रेड हुआ है तो मैं क्लीन कर दूंगी। अब हम जो बेसन में हमने दाबा लगाया है उसको वापस से छान लेंगे और ताकि उसमें जितने भी बड़े बड़े लम्स हैं वो अलग हो जाए और लम्स ना रहे। तो इस तरह से हाथ की मदद से मैं छान लूँगी। तो जब भी आप मोहनथाल बनाएं तो उसमें जो दाबा देने की प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उससे आपका मोहनथाल कैसा बनेगा वो डिसाइड होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े लम्स है जो छाने नहीं जा रहे उसको मैं मिक्सर जार में ऐड करके ब्रेक कर दूँगी और वापस से उसको छान लूँगी। तो इस तरह से
पूरा बेसन हमने छान लिया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि मोहनथाल में दाबा देने की प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें और दाबा देने की प्रोसेस परफेक्टली करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो दरदरा बेसन है वो रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप हाथ में लेके देखें तो दाने दाने हाथ में आ गए हैं बेसन के। तो ये हमारा जो मोहनथाल के लिए जो बेसन हमें चाहिए जिस टेक्सचर का, वो रेडी हो चुका है। तो अब हम एक हेवी पैन में जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप के मेज़रमेंट से मैं यहाँ 1.5 कप जितना घी ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने घी ज़्यादा ऐड किया हुआ है, आप उसमें 1 कप घी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं घी ज़्यादा इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घर में अगर किसी को बोलो कि भैया घी खा लो तो कोई डायरेक्टली घी नहीं खाएगा, बट इस हिसाब से मोहनथाल के फॉर्म में ही घी थोड़ा ज़्यादा खा ले, इसलिए मैंने घी थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप घी यूज़ किया, आप चाहे तो 1 कप घी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमें बेसन को भूनना है तब तक जब तक वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए वॉच का यूज़ किया है ताकि मुझे पता चले कि कितना टाइम लगे, बट मैक्स टू मैक्स आपको बेसन को भूनने में 25 से 30 मिनट जितना टाइम लगेगा। 25 से 30 मिनट में ये बेसन परफेक्टली भून के तैयार हो जाएगा। बट ध्यान ये रखना है कि गैस की फ्लेम थ्रू आउट द प्रोसेस लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखें ताकि बेसन जो है इवनली भून सके। तो इस तरह से चलाते हुए हम भून लेंगे। बीच में शुगर सिरप चेक करेंगे, हमें एक तार की चाशनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1 स्टिंग ऐसे इस तरह से देख रहे हैं कि 1 स्टिंग की चाशनी रेडी हो चुकी है। अभी 15 मिनट जितना टाइम हुआ है और बेसन का कलर आप देख रहे हैं कि चेंज होने लगा है। फर्दर हम इसको 10 से 15 मिनट और भूनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 20 मिनट जितना टाइम हो चुका है और मेरा बेसन है वो परफेक्टली भून चुका है। मतलब कि 20 मिनट में 20 से 25 मिनट में बेसन भून जाता है। तो यहाँ पे आप इस टाइम पे खोया भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको खोए वाला मोहनथाल बनाना है तो। बट खोया ऐड करने से क्या होता है कि जो मोहनथाल आप खोया डाल के ऐड बनाते हैं उसको आपको विदिन अ 5 to 6 डेज़ में यूज़ करना होता है, वरना वो बिगड़ जाता है। बट ऐसे जो मोहनथाल बनता है वो 15 से 20 दिन तक नहीं बिगड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पे खोया ऐड नहीं किया। बट खोया डालने से भी मोहनथाल बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरह से इसमें मैंने 1/4 कप मिल्क ऐड किया है और जो मिल्क की गाढ़ी मलाई थी वो भी साथ में मैंने ऐड की है ताकि उसमें थोड़ा सा मिल्की क्रीमी टेक्सचर और टेस्ट आ जाए। तो इस तरह से हम इसको चला लेंगे। अब हमने जो चाशनी बनाई थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये जो हमारा मोहनथाल का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। बस अब हमने जो दूध और चाशनी डाली थी उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए और ये मोहनथाल का जो मिक्सचर है वो घी छोड़ने लगे, तब तक हमें वापस से 5 मिनट तक कुक करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये मोहनथाल का मिक्सचर है वो बहुत ही दानेदार बन चुका है। तो मोहनथाल ऐसा ही दानेदार ही होता है। तो ये हमारा मोहनथाल परफेक्टली रेडी हो चुका है। बस अब हमें इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब होने तक कुक करना है। तो इस तरह से चलाते हुए हम कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही दानेदार ये मोहनथाल रेडी हो चुका है। जब तक कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तब तक मैं एक प्लेट ले लूँगी जिसमें हमें मोहनथाल को स्प्रेड करना है और उस प्लेट को हम घी से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो आपने देखा कि जो भी स्टेप्स मैंने यहाँ दिखाए वो स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो इंग्रेडिएंट्स है वो घर में हर किसी के घर में अवेलेबल होते ही है। और जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाए है उस स्टेप्स को आप और मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आई गारंटी कि आप बाजार के मोहनथाल को भूल जाएंगे, उतना टेस्टी ये मोहनथाल बनता है। और यहाँ पे मैंने बेसिक रेसिपी दिखाई है। अगर आप इस टाइम पे चाहे तो इलायची पाउडर, खोया ये सब भी डाल सकते हैं। ट्रेडिशनली मोहनथाल में ड्राई फ्रूट्स नहीं डलते, बट अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे टाइम देखें तो ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट जितना टाइम हो चुका है और हमारा ये मोहनथाल भी रेडी हो चुका है। मतलब कि आपको बेसन को तब तक भूनना है जब तक ये
गोल्डन ब्राउन हो जाए और लगभग इसमें आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी भी मैंने अपने हिसाब से डाली है, मुझे ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं है, बट आप 1 कप शुगर डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही दानेदार और टेस्टी मोहनथाल रेडी है, जिसकी मैं सरफेस इवन कर दूँगी इस तरह से। और अब इसको हम 4 से 5 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा मोहनथाल ठंडा हो चुका है और ये अब परफेक्टली रेडी है। तो इसको मैं सिल्वर फॉइल की मदद से इस तरह से गार्निश कर दूंगी। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो भी स्टेप्स मैंने दिखा है, जो भी प्रोसेस है, कुकिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। और साथ में मैंने मेरी चैनल पे और भी बहुत सारे स्वीट्स की रेसिपीज़ भी पोस्ट की है, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें अड़दिया पाक है, मखाना के लाडू है, ऐसी सारी स्वीट्स, काजू कतरी, बादाम कतरी, सारी स्वीट्स की रेसिपीज़ मैंने पोस्ट की है। तो आप ज़रूर चेक करें वो सारी रेसिपीज़ भी। तो इस तरह से हम नाइफ़ की मदद से मोहनथाल को स्क्वायर शेप में कट कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और बहुत ही इजी गुजराती स्पेशल मोहनथाल रेडी है, जिसको मैं ड्राई फ्रूट की मदद से गार्निश कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये मोहनथाल कितना टेस्टी और कितना अच्छा बना है। देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही फाइन है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अगर आप मेरी ये रेसिपी मोहनथाल की फॉलो करेंगे और आप मोहनथाल घर पे ट्राई करेंगे तो आई गारंटी कि बहुत ही टेस्टी ये मोहनथाल बनेगा। तो ज़रूर ट्राई करें मेरी ये रेसिपीज़ गुजराती मोहनथाल की।